नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि ये हमने प्रथम सत्र में इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो हमें मुख्य रूप से जो दो प्रकार के हैं, हमें अपनी 8वीं कक्षा में सिर्फ उन्हीं के बारे में जानना है और उन्हीं पे ही काम करना है। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दो हैं, और सबसे पहले मैं अनौपचारिक पत्रों के बारे में आपको बताऊंगी। तो जो हमारे निकट के सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, हमारे माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों की जो भाषा होती है वो व्यवहारिक होती है और उसमें व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। व्यक्तिगत बातें मतलब अपनी पर्सनल बातें, जैसे हम अपने मित्रों से करते हैं कि हमने ये फ़िल्म देखी थी, उसमें हमें ये लगा, ऐसे लगा, या हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था, हमारे विद्यालय में ये हुआ था, वार्षिकोत्सव हुआ था, हमें ऐसा लगा, अच्छा लगा, ये कार्यक्रम हुए, ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सारी बातें जिस तरह से हम अपने मित्रों से करते हैं, वही हम उसी प्रकार पत्र में लिखते हैं ना। जैसे माता पिता से हमें अगर लगता है कि हाँ, आजकल मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, या मुझे थोड़ी इस तरह की समस्या आ रही है, या हमें मतलब कोई चीज़ है उसके लिए हमें पैसे चाहिए किताबों के लिए, तो हम इस तरह के पत्र जो हैं वो माता पिता को लिखते हैं। बड़े भाई हो आप या बड़ी बहन हो, तो आप अपने छोटे भाई बहन को समझाने के लिए पत्र भी लिख सकते हो कि तुम पढ़ने में मन लगाने के लिए क्या करें, या पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी ध्यान लगाएं। तो इस तरह के जैसे भी पत्र हैं जो व्यक्तिगत, जिनमें बातों का वर्णन होता है, व्यावहारिक भाषा का ऐसे पत्रों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे सभी पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, अगर आपने प्रारूप जान लिया, प्रारूप मतलब इसकी रूपरेखा, इसको किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से अंत करना है, तो बाकी जो विषय है वो तो आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा, और उसके अनुरूप अगर आप लिख लेते हैं तो, और आपको हर पत्र का आरंभ और अंत करना आता है, तो आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अनौपचारिक पत्र जो होता है उसमें पृष्ठ की बाईं ओर, आपका जो पेपर है जो लिखते हैं जिस पे आप पृष्ठ, उसके बाईं ओर भेजने वाले का पता और तिथि, दिनांक बाईं ओर आएगा। सब कुछ एक ही तरफ आएगा, पता भी और दिनांक भी। और जब आप पत्र लिख लेंगे, उसके बाद पत्र लिखने के बाद आपने लिखना है, जैसे अपना नाम लिखना है। जैसे आपने मतलब अपने पिताजी को पत्र लिखा, माता जी को, तो आप लिखोगे कि आपका प्रिय पुत्र, और नीचे अपना नाम लिखोगे, बस इस तरीके से। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप अधिक कठिन नहीं होता है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि पत्र किस किस तरह से, अब ये अभिवादन है, जैसे हमने शुरू में लिखा कि सादर नमस्कार, जैसे मतलब पूज्य माता जी, सादर नमस्कार। तो क्योंकि हम माता जी लिख रहे हैं, हम पिताजी लिख रहे हैं, तो उनके साथ हम पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी और सादर नमस्कार या चरण स्पर्श लिखते हैं। ऐसे ही मित्र को क्या लिखेंगे, ऐसे ही बड़े भाई बहन को क्या लिखेंगे। तो ये सभी जो आपके ये जो एक कन्फ्यूजन रहती है, या एक थोड़ा सा बच्चों को ये रहता है कि भूल जाते हैं इसके संबंध में, तो ये एक जो चार्ट है इससे संबंधित, ये भी आपके वीडियो में सामने आ रहा होगा। इसमें लिखा है, देखिए, पत्रों का प्रकार, पत्र का प्रकार, अनौपचारिक पत्र, संबंध अपनों से बड़ों के लिए, अपने से बड़े मतलब माता पिता, चाचा जी, चाची जी जो भी हैं, ताया जी जो भी हैं, उनके बारे में, बड़े भाई, बड़ी बहन, तो उनके लिए संबोधन, उनको कैसे पुकारेंगे, पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार, ठीक है। और अंत में क्या लिखेंगे जब पत्र खत्म होगा, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, आपका छोटा भाई, इस तरीके से। फिर बराबर वालों के लिए क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय बहन, जैसे कई बराबर में एक आधा साल का फ़र्क होता है, तो उसको प्रिय बहन, प्रिय वर, बंधुवर, प्रिय मित्र, ठीक है। स्नेह, नमस्कार, ये अभिवादन में लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते या मधुर स्मृति, इस तरह से, ठीक है। और एंड में लिखेंगे, अंत में, तुम्हारा मित्र, आपका अपना अभिन्न हृदय, तुम्हारा शुभ चिंतक, इस तरह से। अपनों से छोटे के लिए क्या लिखेंगे, अपने प्रिय लिखेंगे, प्रिय अनुज, प्रिय या नाम, प्रिय चिरंजीव, प्रिय आयुष्मती, मेरे प्रिय बेटे, या जो भी जिस तरीके से, मेरे प्रिय भाई, इस तरह से लिखेंगे। और अभिवादन में क्या लिखेंगे, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सस्नेह, इस तरह से।
और अंत में क्या लिखेंगे कि तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अग्रज, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा शुभेच्छु, शुभ इच्छा करने वाला। तो ये आपको अगर याद हो गया कि कैसे रिश्तों के लिए कौन सा संबोधन है और कौन सा अभिवादन है और समापन कैसे करना है, तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप विषय में लिखेंगे ही लिखेंगे, तो आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे यहाँ विषय है अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए, साथ में उसे यह भी बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये पत्र, उसमें जो लिखा हुआ है ऊपर पता, उसमें परीक्षा भवन है, तो परीक्षा भवन लिखने को की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सीधा अपना मकान नंबर लिख सकते हैं, मकान नंबर 201 परीक्षा भवन की जगह, ठीक है। और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो सेक्टर, उसके नीचे जैसे मकान नंबर 201 उसके नीचे सेक्टर जो भी आप लिख सकते हैं 45B, और उसके बाद शहर जैसे यहाँ लिखा है ना नैनीताल, तो आप चंडीगढ़ लिख सकते हैं। उसके बाद तिथि जिस तरह से यहाँ लिखी हुई है, फिर प्रिय मित्र विजय सप्रेम नमस्कार, मतलब ये सारा जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही है, लेकिन परीक्षा भवन की जगह आप अपने मकान का नंबर और सेक्टर लिखेंगे, बस बाकी सभी वैसा ही रहेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपने लिखना है जो विषय पे आना है, कि जैसे अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे प्रथम आने पर कंप्यूटर दिया, मतलब पहले आप इस तरह की बातचीत से शुरू करते हैं। या फिर ऐसे भी कि आशा है तुम सब ठीक ठाक हो गए, हम ये सब यहाँ पे हम कुशल पूर्वक हैं, इस तरह भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, कि आप तुम्हारे अंक अच्छे आए हैं, या कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करना है, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू में सीधा नहीं आप लिख सकते। जैसे सप्रेम नमस्कार के बाद आप सीधा नहीं लिख सकते कि मैं तुम्हें इंटरनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से हम आपस में बात नहीं करते। पहले हम बात हालचाल से करते हैं, और यहाँ कुछ अगर किसी के विषय में पता है तो वहाँ से बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरी बात पर आते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमने सीधा ऐसे नहीं शुरू करना। पहले की आशा है तुम सब ठीक ठाक हो गए, हम भी यहाँ पे सकुशल हैं, मुझे पता चला है कि तुमने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। या फिर जैसे यहाँ लिखा है किताब में जो आपके सामने है वैसे लिख सकते हो। तो आज तो उसके बाद आप लिखोगे कि आजकल मैं ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो आजकल कंप्यूटर जो है वो हर घर में प्रयोग हो रहा है, तो आज मैं इसी विषय में तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। उस पर इंटरनेट की सुविधा मतलब जो है आजकल वो उसी की वजह से आज हम इतना ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब लिख के कि तुम्हें संभवतः इसके लाभों का पता ही होगा, और ये सभी उसके लाभ लिख दिए, लेकिन उसमें साथ में ये भी लिख दिया कि जब तक हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने उसमें अंत में लिखना है कि शेष सब कुशल है, पूज्य अंकल व आंटी जी को मेरी ओर से प्रणाम, ठीक है, और तुम्हारा शुभाकांक्षी। उसके बाद आबासा की जगह आपने अपना नाम लिखना है, आबासा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अनौपचारिक पत्र हैं। तो अगले वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अनौपचारिक पत्रों पर ध्यान से कीजिए और उसमें ध्यान दीजिए, और उसके थोड़ा सा मैं आपको अभ्यास के लिए भी अनौपचारिक पत्र करवाऊंगी, और उसके बाद औपचारिक पत्र करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।